तो यहां पर क्या कलेश बता रहे हैं पातंजल ऋषि, यहां मैं के भाव को, जो हमारा मैं का भाव है, जो हमारे होने का भाव है, मैं का अर्थ लोग अधिकांश अहंकार से लेते हैं। तो यहां सिर्फ मैं का अर्थ अहंकार से नहीं है, मैं का अर्थ हमारे होने से है। मन जैसा कोई अंग नहीं है, मन वास्तव में कोई अंग नहीं है। यहां पर क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, यहां क्वांटम फिजिक्स कहता है कि दृष्टा को छोड़ दें, यानी दृश्य देखने वाले भाव को छोड़ दें। यानी यहां पर मैं नहीं है, सिर्फ दृष्टा है। अगर दृष्टा को छोड़ दें तो स्वतंत्र भाव से कुछ भी नहीं है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हम बात कर रहे हैं पातंजल योग दर्शन के विषय में। समझने का प्रयास करेंगे आज साधना पाद के छठे सूत्र को। छठे सूत्र में पातंजल ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, समझते हैं। पहले समझते हैं सूत्र को। दृग दर्शन शक्तियोरेताम वास्यता। यहां अलग अलग समझेंगे शब्दों के अर्थ। पहला शब्द पातंजलि ऋषि प्रयोग कर रहे हैं दृग दर्शन शक्तियों, यानी अपने मन की शक्ति से देखना। और दूसरा शब्द यहां प्रयोग कर रहे हैं ऋषि एकात्मता, यानी स्वयं मैं का भाव होना, स्वयं अस्मिता। यानी यहां पर अस्मिता यानी ये भी कलेश है। तो यहां पर क्या कलेश बता रहे हैं पातंजल ऋषि, यहां मैं के भाव को, जो हमारा मैं का भाव है, जो हमारे होने का भाव है। मैं का अर्थ लोग अधिकांश अहंकार से लेते हैं। तो यहां सिर्फ मैं का अर्थ अहंकार से नहीं है, मैं का अर्थ हमारे होने से है। हम ऐसा समझते हैं कि हम हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है कि हम हैं। हमारा होना मात्र एक विचार है। हमारा स्वयं को मैं समझना एक अस्मिता यानी कलेश है। इस तरह समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं न्यूरोसाइंस के अनुसार माइंड में, मस्तिष्क में सभी तरीकों से ये देखने का प्रयास किया गया कि मस्तिष्क के अंदर वो ऐसा कौन सा केंद्र है, कौन सा पार्ट है जिसको कि मैं कहा जा सके। तो साइंस ने पाया पूरी बॉडी के अंदर मैं जैसा कोई, यानी जिसको मन कहते हैं, मन जैसा कोई अंग नहीं है। मन वास्तव में कोई अंग नहीं है। यहां पर क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, यहां क्वांटम फिजिक्स कहता है कि दृष्टा को छोड़ दें, यानी दृश्य देखने वाले भाव को छोड़ दें। यानी यहां पर मैं नहीं है, सिर्फ दृष्टा है। अगर दृष्टा को छोड़ दें तो स्वतंत्र भाव से कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, क्योंकि मन जैसी कोई शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जिसे हम मन कह सकें, जिसे हम वास्तव में मैं समझते हैं। वो मात्र एक विचार है। जब साइंस ने अध्ययन किया और इस पर रिसर्च की तो पाया गया कि मन वास्तव में शरीर का कोई अंग ना होकर मात्र विचारों का समूह, जो हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, जो विचार वही मैं है। उन्हीं विचारों को हम अपना अस्तित्व मान लेते हैं। और ये विचार हमारे माइंड में तो निरंतर होते ही रहते हैं। जिस तरह के हमारे माइंड में विचार उत्पन्न होते हैं, उसी तरह के विचार हम अपने ब्रह्मांड से रिसीव करते हैं। जिस तरह मनुष्य के पास एक मस्तिष्क है और उसमें एक मन के लिए स्पेस है, माइंड में
मस्तिष्क में जो स्पेस है वही जो है मन का केंद्र है, वही विचारों के समूह होते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड का अपना मस्तिष्क है, वहां भी विचार वेव्स तरंगों के रूप में हर समय भरे पड़े हैं। और जब हम सोचने की प्रक्रिया करते हैं, जब हमारे अपने विचार, अपने थॉट निर्मित होते हैं, तो हम ब्रह्मांड से वैसे ही विचार कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अपने अंदर मैं का निर्माण करते हैं, स्वयं का होने का भान, यानी मैं, अपने आप को मैं मानते हैं, तब तब हमारे अंदर अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार कई स्तर पर हो सकता है, हर चीज के 3 स्तर होते ही हैं। वो 3 स्तर तामसिक, राजसिक, सात्विक। अगर आप आधुनिक भाषा में, आधुनिक लैंग्वेज में इस बात को समझें, अपर मिडिल लो, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, उसका अपर मिडिल लो पार्ट होता ही है। इसी तरह हमारे अध्यात्म के अनुसार हर वस्तु, हर पदार्थ में तामसिक, राजसिक, सात्विक ये भेद होते ही हैं। तो यहां पर समाधि में जाने के लिए एक क्लेश मैं को, जो अहंकार की भावना है, उसको जब तक मैं खत्म नहीं होता, जैसे जब आप ध्यान में बैठते हैं और आप सोचते हैं कि आपके विचार रुक गए हैं, विचार तिरोहित हो गए हैं, अब कोई विचार नहीं चल रहा है, तो यहां आप भूल कर रहे हैं। जब आप ये सोचते हैं कि कोई विचार नहीं चल रहा है, उस समय भी एक विचार एक्टिव है और एक विचार चल रहा है। वो विचार ये है कि अब कोई विचार नहीं चल रहा, क्योंकि जब विचारहीन अवस्था में होते हैं आप, तो ये विचार करने की भी स्थिति नहीं होती कि आप विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं, कोई विचार, कोई थॉट है नहीं जो कि इस बात को विचार करे कि अब कोई विचार नहीं चल रहे हैं। बस वहां एक स्थिति है, एक अवस्था है। यहां पर 2 पंक्ति में अपनी लिखी हुई सुनाऊंगा। उन पंक्तियों से आप थोड़ा गहराई से समझेंगे तो समझ पाएंगे कि समाधि की गहरी अवस्था में जाने के लिए ये मैं का भाव, विचार का भाव छोड़ना कितना आवश्यक है। और जब तक आप मन में कोई विचार रखते हैं, मन, विचार का अर्थ है कुछ भी करना, कुछ भी एक्टिविटी माइंड के अंदर, दिमाग के, मस्तिष्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी चल रही है, कोई विचार चल रहा है, तो वो एक एक्टिविटी है। जब तक कुछ भी होता है आपके मस्तिष्क में, तब तक समाधि की स्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि समाधि करने का विषय नहीं है, समाधि होने का विषय है। आप उस अवस्था के लिए इंतजार करेंगे, व्यवस्था उस तरह से बनाकर, उस तरह के इंतजाम करके आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। वो अवस्था स्वतः आएगी अगर आप, वो स्थिति घटित हो और निरंतर आपके विचार चलते होंगे, तो वो स्थिति कभी घटित नहीं होगी। तो जो पंक्तियां मैं सुनाने चाह रहा था अपनी लिखी हुई, वो पंक्तियां ये है, कछु ना करे कछु होत है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, माइंड में कोई भी विचार नहीं चल रहा होता, कछु ना करे कछु होत है, कछु करे ना कछु होए, यानी कि कछु ना करे कछु होता है। जब आपका कोई थॉट नहीं चल रहा होता तो आपके अंदर बहुत कुछ घटित होता है, समाधि घटित होती है, उच्चतम अवस्थाएं घटित होती हैं। और कछु करे ना कछु होए, जब भी आप कोई कुछ भी कर रहे हैं, कोई विचार एक्टिव है आपके अंदर, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे सांसारिक कार्य हमारे कुछ करने से होते हैं, लेकिन जबकि हम संसार से अलग, भौतिक दुनिया से अलग दूसरी दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ध्यान, मेडिटेशन, समाधि, ये एक विपरीत दिशा है। और जब हम विपरीत में जा रहे हैं तो हमें वो सारी स्थितियां छोड़नी होंगी जो हमारे भौतिक जीवन में, कम से कम उस समय जबकि हम ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और ध्यान की घटित होने के इंतजार में बैठे हैं। तो पूरी पंक्ति आप सुन लीजिए। कछु ना करे कछु होत है,
कछु करे ना कछु होए, सोबत सोबत जागे ज्ञानी, मूर्ख जागत जागत सोए। तो साथियों, पहली पंक्तियां आपको स्पष्ट हो गई हैं। दूसरी जो पंक्तियां हैं मैं वो अगले किसी सूत्र में उनके अर्थ को स्पष्ट करूंगा। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है, आगे फिर से जो है इस विषय को स्पष्ट क्लियर कर देंगे। और साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच प्रश्न अपने कमेंट डाल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता हूं, और विशेषकर जो जिज्ञासु साधक हैं। तो साथियों, और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के समय में आध्यात्म की सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। और आपके आध्यात्मिक होने से आपकी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि आप ऐसे वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं। मैं भी वीडियो आपको इसलिए बना रहा हूं कि आप कुछ जान सकें, वरना आप जानते हैं जितने व्यूज चैनल पे आ रहे हैं, क्योंकि विषय इतना गंभीर है, आज इतने सुनने वाले लोग नहीं है इस विषय को, और मुझे पता है। और मैं इसको व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, जो कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे लोग हैं जो परम तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, अपना आत्मिक कल्याण चाहते हैं। तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो मेरी बातों से कुछ कल्याण कर पाए, तो मेरा मेहनत, मेरे व्यूज या जो भी कुछ मुझे प्राप्त होता वो सब सफल हो जाएगा, सैकड़ों गुना हो जाएगा मेरे लिए। तो साथियों, इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की अनंत ऊंचाइयों को, अनंत शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा और प्रेम के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।